नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आर्थिक आज़ादी सबके जीवन में बड़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे इन्वेस्टमेंट प्लान लेकर के मैं आपके सामने आता रहता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मार्केट में ये गिरावट लगातार क्यों हो रही है। मार्केट एक दो दिन ऊपर चलता है, फिर नीचे गिरता है। ऐसे क्या कारण है और ये मार्केट क्या और गिर सकता है। इस वक्त में बहुत सारे कमेंट मेरे पास आ रहे हैं कि लोग अपना पैसा लमसम इन्वेस्ट करने की बात कर रहे हैं, तो उनको कैसे करना चाहिए ये सब देख के समझ में आएगा। दूसरा, हम बात करेंगे जब हम म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो उस पर टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है, किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे म्यूचुअल फंड बेचने पर, रिडीम करने पर टैक्स को जानेंगे सब चीज़ें। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे एक निवेदन, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करके ऑल का घंटा दबा दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूँ और सबका जवाब देता हूँ। वीडियो में आपके सवाल नहीं ले पाता, लेकिन आपके कमेंट के नीचे रिप्लाई जरूर करता हूँ। वीडियो में सवाल इसलिए नहीं ले पाता कि कहीं वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मार्केट के हालात पर। दोस्तों देखिए, मैं आपको क्या करना है वो आप समझें, लेकिन मैं एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हूं। अपने पैसे को डुबाना नहीं चाहता, आग नहीं लगाना चाहता, भले ही मुझे प्रॉफिट कम हो। मैं लालच करके अपना पैसा पूरा किसी ऐसी जगह पे नहीं झोंकना चाहता जहां पर मुझे लॉस हो। क्योंकि देखिए, जब हमारे पोर्टफोलियो में प्रॉफिट होता है ना, तो हमको उतनी प्रसन्नता नहीं होती। जब हम अपने पोर्टफोलियो में पैसे को बढ़ता हुआ देखते हैं तो उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी तकलीफ तब होती है जब पोर्टफोलियो डाउन होता है। और ऐसा नहीं होता, पोर्टफोलियो के डाउन होने में, पैसे की कम होने में अगर तकलीफ नहीं होती, परेशानी नहीं होती, तो जो 80% लोगों ने म्यूचुअल फंड अकाउंट बंद कर दिए ना, वो करके नहीं जाते। मगर मैं या मेरे जैसे लोग मार्केट में इसलिए टिक जाते हैं क्योंकि हम लालच नहीं करते, बल्कि अपने पैसे को अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं। थोड़ा थोड़ा पैसा करके ही मार्केट में डालते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में, म्यूचुअल फंड में जो मेरे 4 पोर्टफोलियो हैं, वो शायद कभी भी रेड में नहीं आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, जो मेरे स्टॉक मार्केट वाले, शेयर वाले जो पोर्टफोलियो हैं, वहाँ पर ये लाल हरे निशान होते रहते हैं। तो चलिए अभी हम बात करते हैं मार्केट में। 2-3 दिन तो अच्छी रैली दिखी, बजट की रैली भी हो गई, एफएमसीजी भी अच्छा चला, लेकिन आज फिर मार्केट में गिरावट लगातार हुई। तो चलिए देखते हैं पहले मार्केट में क्या हुआ। आज देख लीजिए, निफ्टी में 121 पॉइंट की गिरावट। हाँ, लेकिन ये जो गिरावट आपको दिख रही है ना, आप दोपहर तक जब देखेंगे, दोपहर के टाइम तक इससे ज़्यादा की गिरावट थी। बाद में मार्केट थोड़ा सा रिकवर हुआ। तो 121 पॉइंट निफ्टी में गिरावट, निफ्टी बैंक में 296 पॉइंट की गिरावट, मिड कैप 100 में 497 पॉइंट की गिरावट, सेंसेक्स में 319 पॉइंट की गिरावट और स्मॉल कैप 250 में 277 पॉइंट की गिरावट। और एफएमसीजी जो भी एक दिन पहले बजट के कारण काफ़ी भाग रहा था, आज उसमें भी 976 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। इसके अलावा इंफ्रा भी गिरा हुआ था, ऑयल एंड गैस भी गिरी हुई थी, सीपीएस वाला भी गिरा हुआ था, कमोडिटी, मेटल, लगभग हर तरफ गिरावट देखने को मिली। बस थोड़ा सा आईटी सेक्टर में जो था, वहाँ पर भी सुबह गिरावट दिख रही थी, लेकिन बाद में थोड़ा सा रिकवर हुआ और आईटी में हरियाली देखने को मिली। तो ये था मार्केट का हाल। लेकिन ऐसा हाल क्यों? तो देखिए, और क्या ऐसा चल सकता है? तो मुझे लगता है कि ये कुछ दिन और चल सकता है। मार्केट की गिरावट कुछ दिन और हो सकती है, और उसका कारण है हमारे ट्रंप चाचा, अमेरिका के राष्ट्रपति। उन्होंने जो कहा था कि मैं दूसरे देशों पर टैरिफ लगाऊंगा, उन्होंने टैरिफ लगाना चालू कर दिया है। अब जब टैरिफ लगाना चालू कर दिया तो अमेरिका जो है ना, वो भारत का सबसे बड़ा आयात करने वाला देश है। दूसरे देशों का बहुत सारा माल अमेरिका, यूएस में
जाता है, वहाँ पर वो माल बिकता है। अब इन्होंने क्या किया, जैसा उन्होंने कहा था, ट्रंप ने यूएस पे टैरिफ, इन्होंने कहा था टैरिफ ऑन कहाँ, कनाडा पे लगा दिया, मैक्सिको पे लगा दिया। कनाडा और मैक्सिको पे 25% का टैरिफ इन्होंने लगा दिया। चाइना में अभी इन्होंने 10% का टैरिफ लगाया है और बोल रहे हैं कि 60% तक का टैरिफ ले जाएंगे। अब कब ले जाते हैं वो देखना पड़ेगा। अब ये टैरिफ क्या होता है? टैरिफ मैंने आपको बता चुका हूं क्या होता है। इससे ये होगा कि अमेरिका, अगर मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की बिकती है और उन्होंने यहाँ 25% का टैरिफ लगा दिया। अब कोई माल कनाडा या मैक्सिको से यूएस में जाता है और वो 100 रुपये में बिकता था, अब वो 25 रुपये में बढ़कर मिलेगा, यानी 125 में बिकेगा। और ये 25 रुपया किसको मिलेगा? अमेरिका सरकार को मिलेगा, अमेरिका के खजाने में जाएगा। इस तरह उनकी इनकम बढ़ेगी। और डॉलर को आप देख रहे हैं लगातार मजबूत होता जा रहा है। अब जब डॉलर मजबूत होगा ना, तो जाहिर सी बात है कि शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी। एफआईस लगातार माल बेच रहे हैं, डॉलर मजबूत होने के कारण एफआईस लगातार माल बेच रहे हैं। अच्छा, पहले थोड़ी संभावना थी कि यूएस का जो फेड है, वहाँ का रिजर्व बैंक, वो इंटरेस्ट रेट में कटौती करेगा, लेकिन अब उसकी संभावना भी कम दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से ट्रंप अभी काम कर रहे हैं उससे वहाँ पर इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बढ़ गया। और अगर रेट कट और कर देते हैं तो इन्फ्लेशन और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए वहाँ की सरकार को और वहाँ के रिजर्व बैंक को ये भी देखना पड़ेगा। और दूसरी एक संभावना हमको लग रही थी कि हमारे भारत का आरबीआई भी रेट कट कर सकता है, लेकिन अब यहाँ दिक्कत ये बन रही है कि आरबीआई रेट कट करेगा तो हमारे यहाँ वैसे भी इंटरेस्ट रेट कम है अभी, तो रेट कट होने से और इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। तब भी ऐसी स्थिति में जो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ अपना पैसा लगाएंगे। इसलिए ये सब अभी कुछ दिन चलता रहेगा। मार्केट में गिरावट होने की संभावना अभी और दिखाई देती है। हाँ, पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको डर के सारा कुछ बेच देना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आप अपने पैसे को सोच समझ करके इन्वेस्ट कीजिए। मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं कि मुझे लमसम इन्वेस्ट करना है। तो लमसम इन्वेस्ट करने के कई तरीके हैं। देखिए, अगर आपके पास बड़ा पैसा है तो आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट करके इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज़, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, मल्टी कैप और कुछ गोल्ड, यहाँ पर भी आपका इन्वेस्टमेंट हो तो आपका पोर्टफोलियो अच्छा दिखेगा। अच्छा दिखेगा का मतलब ऐसा क्यों कहता हूँ, क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जब आपको प्रॉफिट दिखता है तो उतनी खुशी नहीं होती, लेकिन जब लॉस दिखता है ना तो तकलीफ उससे कहीं ज़्यादा होती है। इसलिए सोच समझ करके इन्वेस्ट करना चाहिए। पर ये आप अपने डिसीजन पे करिए, अपने रिस्क पे करिए। कल को अगर मार्केट भाग गया तो भी आप कहेंगे कि आप तो कहते कि मार्केट गिरेगा। मैं मार्केट गिरेगा इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे अब ट्रंप कह रहे हैं कि ये दुनिया के सारे देशों पे टैरिफ लगा देंगे। अब जब ये टैरिफ लगाएंगे तो दूसरे देश भी इन पर टैरिफ लगाएंगे। जैसे कि अभी मैंने सुना है कनाडा, इन्होंने भी यूएस पर अपना लगा दिया है टैरिफ। अब उनने टैरिफ लगाया, इनने टैरिफ लगाया, ट्रंप दूसरे देशों पर टैरिफ लगाएंगे। हो सकता है भारत पे भी टैरिफ लगाएं। हालांकि हमारा माल बहुत कम जाता है वहाँ पर उतना, लेकिन चाइना का सबसे ज़्यादा माल यूएस में जाता है। यूएस चाइना का माल सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करता है। अब ऐसी स्थिति में वहाँ पर वो 60% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। अब सब देश एक दूसरे पर टैरिफ लगाएंगे, ये माहौल बनेगा, क्योंकि लोग तो चाहेंगे कि यूएस को थोड़ा सा उनको भी कंट्रोल में किया जाए। लेकिन अब यूएस दादा है, उनको थोड़ा सा संभालना मुश्किल जाएगा, लेकिन तकलीफ उनको भी हो सकती है। तो ये क्या होता है ये मुझे लगता है और आगे 2-3 महीने में क्लियर हो पाएगा। अप्रैल मई तक क्लियर हो पाएगा कि वो क्या करते हैं, अपनी नीतियों में बदलाव लाते हैं या नहीं लाते। तब तक हमको अपना पैसा सोच समझ करके ही मार्केट में लगाना चाहिए। बाकी आप अपने रिस्क के अनुसार, रिस्क जो आपकी क्षमता है उसके अनुसार इन्वेस्ट करें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मार्केट में बने रहना है तो मैं यही कहूँगा
कि अपने पैसे को सोच समझ करके सही जगह इन्वेस्ट करें। अच्छा, ये कई लोग ये लमसम कहते हैं, तो देखिए अगर आप लोग नए हैं तो आप क्या करें, अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट की, तो आप जहां से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उस ऐप में वन टाइम का एक ऑप्शन होता है, आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जाके करें, वो भी लमसम ही है। तो आप वहाँ पर भी 100, 200, 500 रुपये, हर म्यूचुअल फंड का अलग अलग है, उस हिसाब से आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें। और नए लोग कुछ दिन मार्केट में लार्ज कैप कंपनियों में, मल्टी में इन्वेस्ट करके कुछ दिन तक के मार्केट को देखें, समझें, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो को अपनी आँखों से देखें, उसके बाद इन्वेस्ट करें और थोड़ा थोड़ा पैसा डालें भाई। तो चलिए, ये तो हुआ मार्केट का हाल। मुझे अभी भी लगता है कि मार्केट में एक जो ट्रेड वार चल रही है, इससे मार्केट में असर पड़ेगा। और ये असर सिर्फ भारत के मार्केट में नहीं, आप देखेंगे दुनिया के सारे बाजार में ये हालात मचे हुए हैं। सब संशय की स्थिति में हैं कि क्या होगा, किस तरह का माहौल बनेगा, इसलिए कोई भी अपना पैसा वहाँ पर इन्वेस्ट करने को नहीं देख रहा है। और यूएस डॉलर मजबूत होने से लोग अपना पैसा, जो बड़े इन्वेस्टर है ना, उनका पैसा वहाँ लग रहा है। तो चलिए, ये तो बात हुई। आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेके कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और अगर आप कोई सवाल करते हैं तो उसमें साफ साफ लिखें कि आप पहले से इन्वेस्टेड हैं, पहले से आपका पोर्टफोलियो है, या आप नए इन्वेस्टर हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आप कितना समय मार्केट को देना चाहते हैं। जब तक ये नहीं पता चलेगा, हम आपको कोई फंड सुझा नहीं सकते। और उसके बाद भी मैं कहता हूं कि अगर मैंने कोई फंड का नाम इस वीडियो में लिया या आपको कमेंट में बताया, तो आपको आंख बंद करके वहां पर अपना पैसा नहीं लगा देना चाहिए, बल्कि उस फंड के बारे में आपको खुद को रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि पैसा आपका है, आपके पैसे को आपसे अच्छा कोई और नहीं संभाल सकता। और मैं तो किसी का एजेंट भी नहीं हूं कि मुझे किसी म्यूचुअल फंड से कमीशन मिलेगा इसलिए मैं आपको कोई फंड बेचूं। मैं सिर्फ अपने सुझाव, अपने विचार, अपने अनुभव आपके साथ साझा करता हूं। चलिए, अब टैक्स की बात करते हैं। कुछ कमेंट आ रहे हैं, उनका कहना है कि सर, अभी एक कमेंट आया था 70,000 रुपये का शायद प्रॉफिट बताया था, किसी ने बताया कि मुझे 5 लाख का प्रॉफिट हुआ है, तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होगा। तो देखिए, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड में टैक्स का कैलकुलेशन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के रेट से होता है। दूसरी चीज़, डेट फंड, उसका अलग कैलकुलेशन होता है। डेट फंड में जो भी आप प्रॉफिट कमाते हैं वो आपकी इनकम में जुड़ जाता है, और उसको वहाँ पर उस तरह से आपको टैक्स देना पड़ेगा। जिस टैरिफ में आप आते हो उस हिसाब से, सॉरी टैरिफ कह दिया, जिस भी आप उसमें ब्रैकेट में आते हो टैक्स की, उस हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा डेट फंड के मामले में। लेकिन आज मैं इक्विटी के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर आप इक्विटी, अपनी कोई भी इक्विटी, चाहे शेयर बेचते हो या फिर आप जो है म्यूचुअल फंड बेच रहे हो, तो वहाँ पर 2 प्रकार के कैपिटल गेन लगते हैं। तो कैपिटल गेन, अगर आप कोई इक्विटी फंड बेचते हैं, शॉर्ट टर्म में बेचते हैं, तो आपको टैक्स लगता है 20%, और अगर लॉन्ग टर्म में बेचते हैं तो वो लगता है 12.5%। अब ये मान लीजिए, टैक्स की गणना अलग अलग प्रकार से हो सकती है। ये मैं उदाहरण बता रहा हूं आपको। मान लीजिए एक व्यक्ति हैं जो मुझे लिख रहे हैं, उनका 5 लाख का प्रॉफिट है, उन्होंने म्यूचुअल फंड बेचा, उनको 5 लाख का प्रॉफिट हुआ। अब वो टैक्स कैसे देंगे? देखिए, अगर उन्होंने ये 5 लाख रुपए का प्रॉफिट करने के लिए जितने भी लाख रुपए का म्यूचुअल फंड बेचा होगा, और उस म्यूचुअल फंड को इन्वेस्टमेंट किए हुए 3 साल से कम का समय हुआ होगा, तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आएगा। अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आया तो उनको 20% टैक्स देना पड़ेगा, यानी 5 लाख का 20% 1 लाख रुपया उनको टैक्स देना पड़ेगा। काहे में? शॉर्ट टर्म में। लेकिन अगर यही 5 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यदि आप 3 साल बाद बेचते हैं तो क्या होगा? आपको 12.5% से टैक्स देना पड़ेगा, यानी 5 लाख पर 62,500 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। ये तो 2 स्थिति हुई कि आपने पूरा का पूरा पैसा जो इन्वेस्ट किया था उसको 1 साल के अंदर बेच डाला तब, या फिर स्थिति दूसरी 3 साल के बाद बेचा तब। लेकिन जब हम म्यूचुअल फंड रिडीम करते हैं, बेचते हैं, तो हो सकता है उसमें से कुछ जो फंड हमने बेचे हैं
इक्विटी यूनिट हमने बेची है, उसमें कुछ लॉन्ग टर्म की होगी, कुछ शॉर्ट टर्म की होगी। तो उसका कैलकुलेशन कैसे होगा? मान लेते हैं इसी 5 लाख रुपए में से 4 लाख रुपए जो थे वो आपने शॉर्ट टर्म में बेचे, यानी 4 लाख रुपए की जो यूनिट आपने बेची उसको खरीदे हुए अभी आपको 3 साल नहीं हुए थे, तो उस 4 लाख पर, और उस पर 4 लाख का प्रॉफिट हुआ, मैं प्रॉफिट कह रहा हूँ, ये टोटल विड्रॉल नहीं, प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ। तो 4 लाख का आप पे प्रॉफिट हुआ तो आप इस पर 20% का टैक्स देंगे, 80,000 रुपये। आपको प्रॉफिट तो 5 लाख का हुआ है, लेकिन उसमें से 4 लाख जो है वो शॉर्ट टर्म में कहलाएगा। और मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए का जो प्रॉफिट है वो लॉन्ग टर्म में हुआ, तो उसका 12.5% से टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 50,000 रुपया। अब ये 50,000 रुपया तो आपको छूट मिल जाएगी, यहां पर आपको नहीं देना पड़ेगा। आप इनकम टैक्स फॉर्म रिटर्न भरते समय इसको जब वहां पर दिखा देंगे, तो क्योंकि यहां पर क्या है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1.25 लाख की छूट मिलती है, यानी आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो करेंगे उसमें 1.5 लाख कम करने के बाद बचे हुए प्रॉफिट पर आपको टैक्स देना होगा। तो इस तरह से इसका कैलकुलेशन होता है। अब बात सिर्फ ये आती है, मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि जब आप म्यूचुअल फंड को बेचते हैं तो आपको लगा कि मैंने वहाँ पे आपको दिखा प्रॉफिट, मान लीजिए 20 लाख का प्रॉफिट दिख रहा है। अब आपने सोचा कि मैं यहाँ से 10 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, तो आप 10 लाख रुपए का विड्रॉल करते हैं, रिडीम करते हैं। जब आप 10 लाख रुपए का रिडीम करते हैं तो वो पूरा 10 लाख रुपया आपका प्रॉफिट नहीं होता, बल्कि उसमें से कुछ पैसा वो भी होता है जो आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया था। अब मान लेते हैं कि 10 लाख रुपए आपने रिडीम किया, उसमें से 5 लाख रुपया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट था और 5 लाख रुपया आपका प्रॉफिट हुआ। तो उसको आपको देखना पड़ेगा कि वो पैसा आपका शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट अमाउंट है या लॉन्ग टर्म में। यहाँ पर जो पैसा आप जिस तारीख को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं उसी तारीख से गिना जाता है, उसी दिन से गिना जाता है। एसआईपी में बैंक की तरह नहीं कि आपने ये मत सोचिएगा कि हमने भाई 2 अप्रैल को अगर अकाउंट खोला म्यूचुअल फंड में और आगे 3 साल बाद 2 अप्रैल को हमारे 3 साल हो गए, अब हम बेच देंगे तो हम लॉन्ग टर्म आ गए। नहीं, इसके बीच में आप जब जब खरीदी करेंगे, मान लीजिए आपने यहां पर कोई एसआईपी 2024 में जनवरी में जमा करी, तो अभी उसको लॉन्ग टर्म नहीं हुआ, क्योंकि ये कब होगा, जब इस 24 के बाद 3 साल इस एसआईपी को पूरे हो जाएंगे, इस अमाउंट को पूरे होंगे 3 साल, तब गिना जाएगा। इस तरह से म्यूचुअल फंड को रिडीम करते समय टैक्स को बचाने के लिए टैक्स की समझ होना बेहद जरूरी है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में शेयर कर दीजिए। और हाँ, म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।